अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम ब्लूबेल स्कूल सिस्टम। आज हम ग्रेड 9 केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 का टॉपिक बॉयज़ लॉ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। दिस लॉ दैट इज़ बॉयज़ लॉ इज़ गिवन बाय अ साइंटिस्ट नाउन एज रॉबर्ट बॉयल इन 1662। यानी 1662 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। उन्होंने अपने नाम पे ही एक लॉ पेश किया जिसको कहते हैं बॉयज़ लॉ। एक्चुअली रॉबर्ट बॉयल ने स्टडी किया था रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो गैस के वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें या प्रेशर को डिक्रीज कर दें। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बॉयल अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे गैस का वॉल्यूम उतना ही कम होगा। मीन देयर इज अ इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स का मतलब होता है कि एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो उसके साथ। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बॉयल द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। मीन उन्होंने टेम्परेचर को फिक्स रखा, टेम्परेचर को चेंज नहीं किया। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बॉयल कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता जाता है और अगर हम प्रेशर कम करते हैं यानी डिक्रीज करते हैं तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली आप पहले भी गैस की एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी। कि गैस मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तकरीबन न होने के बराबर होती हैं और गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, यानी उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो एम्प्टी स्पेसेस कम हो जाती हैं और गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाते हैं जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। इसलिए जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं और उससे वॉल्यूम कम हो जाता है। सो देयर इज अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ वी आर एक्सप्रेसिंग वॉल्यूम विद v एंड प्रेशर विद p तो वी कैन राइट v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। जैसे कि मैथ का रूल है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हम कांस्टेंट k इस्तेमाल करेंगे, v इज इक्वल टू k/p, ठीक है, और वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। p यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर नेक्स्ट साइड पे मूव करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज pv इज इक्वल टू k। फ्रॉम दिस रिलेशनशिप वी कैन ऑल्सो डिफाइन बॉयज़ लॉ। सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ बॉयज़ लॉ इज दैट द प्रोडक्ट मीन हम हासिल ज़रब की बात कर रहे हैं यानी मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस। यानी अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, मास ऑफ गैस चेंज ना करें तो जो प्रोडक्ट प्रेशर वॉल्यूम का आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। फर्ज करें कि हमारे पास एक गैस एक सिलेंडर के अंदर और उसका वॉल्यूम है V1। जब हमने उसके ऊपर प्रेशर P1 अप्लाई किया था तो हमने जब वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया था वो फिक्स था, दैट इज K। आफ्टर सम टाइम अगर हम उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं P2 और वॉल्यूम उसका उतना ही कम हो जाएगा, दैट इज V2, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो कांस्टेंट आता है। अकॉर्डिंग टू मैथ रूल चूंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं P1 V1 वो भी K के इक्वल है, P2 V2 वो भी K के इक्वल है, तो हम इनके वेरिएबल को भी एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट ऑल्सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। रॉबर्ट बॉयल ने अपने लॉ को एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बॉयल उन्होंने क्या किया कि एक सिलेंडर में उन्होंने गैस ली, एक सिलेंडर लिया जिसका मूवेबल पिस्टन है यानी पिस्टन मूव कर सकता है, उसमें उन्होंने गैस फिल की एट 2 atm प्रेशर के ऊपर। जब 2 atm प्रेशर अप्लाई किया गया उस वक्त जो गैस का वॉल्यूम था वो था 1 dm³, ठीक है। जब उन्होंने प्रेशर को 2 टाइम इंक्रीज कर दिया अप टू 4 atm तो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया 1/2, यानी 2 टाइम रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया वॉल्यूम, दैट इज 0.5। फिर उन्होंने प्रेशर को फर्दर इंक्रीज किया 3 टाइम 6 atm तो जो वॉल्यूम है वो 3 टाइम रिड्यूस हो गया, दैट इज 0.33 dm³। एंड फिर उन्होंने जब इसको 4 टाइम प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम 4 टाइम कम हो गया। इसका मतलब हम जितना प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आते जाएंगे और वॉल्यूम उतना ही कम होता जाता है। ये एक्सपेरिमेंट इस बात को साबित करता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वॉल्यूम जो है वो भी कम होता जा रहा है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट बॉयज़ लॉ की ये थी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी अगर हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, अमाउंट ऑफ गैस को चेंज नहीं कर रहे तो जो प्रोडक्ट आता है वो भी सेम आता है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम
फर्स्ट सिलेंडर में देखें जब 2 atm प्रेशर था, 1 dm क्यूब वॉल्यूम था, तो अगर हम इसका प्रोडक्ट लें तो 2 × 1 = 2। अगर सेकंड सिलेंडर में देखें 4 atm प्रेशर है तो वॉल्यूम इसका 0.5 है, मल्टीप्लाई करें फिर भी 2। थर्ड के लिए अगर 6 atm है, वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करें 0.33 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 2। फोर्थ के लिए अगर करते हैं 8 atm, वॉल्यूम है इसका 0.25, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो भी 2। यानी हमने क्या कहा कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, गैस को कांस्टेंट रखते हैं, तो जितना हम वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम उतना ही कम होता जाएगा, और जब हम उसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा।